श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका जो बॉटनी का पेपर है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में आप लोग पढ़ रहे हैं। हम सेल डिवीजन के बारे में जो टॉपिक्स थे आप लोगों के, तीनों प्रकार के सेल डिवीजन के बारे में आप लोग जान चुके हैं। उससे रिलेटेड जो छोटे टॉपिक्स आप लोगों के बचे थे, जहाँ पर आप लोगों ने सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स और क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। आगे के टॉपिक के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आपका जो स्पिंडल एपरेटस जो है वो, और साथ में आप लोग देखेंगे कि जो एनाफेजिक मूवमेंट जो है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज के वीडियो में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्पिंडल एपरेटस। ये स्पिंडल एपरेटस जो है वो क्या होता है, किस प्रकार का ये आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो सेल डिवीजन में आपने देखा कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर आप लोगों को अलग अलग फेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, और उन फेज के अंदर आप लोग देखते हैं कि क्रोमोजोम का सेपरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो क्रोमोजोम का सेपरेशन जो आप लोगों को देखने को मिले था वो स्पिंडल एपरेटस के कारण ही आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि स्पिंडल एपरेटस का जो निर्माण हुआ है, इस स्पिंडल एपरेटस के अंदर आप लोगों को मोस्टली स्पिंडल फाइबर और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्या बनता है, आपका स्पिंडल एपरेटस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं, स्पिंडल एपरेटस को बनाते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे कि दो अपोजिट साइड में आपके सेंट्रियोल जो है वो आपको स्पिंडल पोल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उनके बीच में प्रेजेंट होगी आपकी स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होगी। फिर यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर मोस्टली बने हैं आपके माइक्रो ट्यूब्यूल से बने। किससे बने हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल से बने हुए हैं। यानी कि स्पिंडल फाइबर के निर्माण में आप लोग देखेंगे कि माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में जुड़ा हुआ है। इन यूनिट के जुड़ने से आप लोग देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ रही है। इन यूनिट के दूर होने से आप लोग देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर की लंबाई जो है वो आपको कम होती हुई प्रतीत आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो मोस्टली लीनियरी रूप में अरेंज्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इनके अंदर आपको करीब आप लोगों को 250 से 270 एंगस्ट्रम की जो सेल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 50 से 70 एंगस्ट्रम जो है वो आपको इसकी मोटाई के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सारे के सारे एक इनकी सब यूनिट होती है प्रोटीन, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन जो है स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल से होता है, और ये जो स्पिंडल एपरेटस होता है वो क्रोमोजोम के अंदर क्या करता है, सेपरेशन करवाता है, जिसके कारण से आप लोगों को एनाफेजिक मूवमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं हम लोग कि इसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग स्पिंडल एपरेटस की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोगों को स्पिंडल एपरेटस की स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ये एक आपका स्पिंडल पोल है, ये दूसरा स्पिंडल पोल है। इन स्पिंडल पोल पर आप लोग देखेंगे कि ये पाया जाता है आपका स्पिंडल फाइबर। ये एक स्पिंडल फाइबर जो कि एक स्पिंडल पोल को दूसरे स्पिंडल पोल से जोड़ने का काम कर रहा है। फिर ये दूसरे स्पिंडल फाइबर्स, जिसमें आप लोग देखेंगे किसी एक स्पिंडल फाइबर का काम होता है क्रोमोजोम को जोड़ने का,
ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि इनके बीच में भी स्पिंडल फाइबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पर एस्टर रे जो होती है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अब इसको हम लोग नॉमिनेट कर लेते हैं। ये तो क्या चीज़ है आप लोगों की, ये तो आपने कहा ये तो है स्पिंडल पोल। ये क्या चीज़ है आपका, स्पिंडल फाइबर। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर होता है, ये स्पिंडल फाइबर आपको 3 प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। ये 3 प्रकार कौन से हैं हम बात करेंगे। 1 नंबर पर आप लोग देखेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। सेकंड नंबर आप लोग देखेंगे क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। और तीसरा टाइप आप लोग देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम इस डायग्राम में इसको नॉमिनेट करें तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है वो आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। फिर आप कहें कि क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर वो आपको इस रूप में देखने को मिल रहा है। और फिर आप कहें इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर वो आपको इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो सारा का सारा आपको 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये यानी कि यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल प्लेट जो होता है वो प्लेन आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ, देन यहाँ भी ये पोर्शन। इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, ये है आपका हाल्फ स्पिंडल फाइबर कह दें या स्पिंडल एपरेटस के नाम से आप लोग इसे नॉमिनेट कर दें। इस रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले करते हैं इस चीज को। आप लोग कह रहे हैं स्पिंडल एपरेटस, जिसमें आपने कहा कि स्पिंडल एपरेटस का निर्माण किससे हुआ है, एक तो स्पिंडल पोल से हुआ है। स्पिंडल पोल में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सेंट्रियोल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा है कि आपके इंटरफेज में ये सेंट्रियोल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपकी इंटरफेज के बाद में प्रोफेज आ जाती है, प्रोफेज में आप लोग देखते हैं कि ये सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होकर अपोजिट साइड की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है। जैसे ही ये अपोजिट साइड पर पहुंचता है तो ये क्या बना देता है, स्पिंडल का जो पोल होता है उसका फॉर्मेशन कर देता है। तो 2 स्पिंडल पोल जो है वो बना दिए जाते हैं। इन स्पिंडल पोल के बीच में आपने कहा कि स्पिंडल फाइबर पाया जाता है। आप लोगों ने देखा कि स्पिंडल फाइबर जो है वो किसका बना हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ था, और उसके अंदर मोस्टली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है उसके द्वारा ये बना हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पर आपने कहा कि ये स्पिंडल फाइबर 3 रूपों में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नंबर आप लोग कह रहे हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ऐसा स्पिंडल फाइबर जो कि 2 स्पिंडल पोल को आपस में जोड़ने का काम करे, ऐसे स्पिंडल फाइबर को आप लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक स्पिंडल पोल है, ये दूसरा स्पिंडल पोल है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा स्पिंडल फाइबर कर रहा है, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का स्पिंडल फाइबर जिसे आप लोग नॉमिनेट कर रहे हैं क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोजोम को अटैच करवाने का काम करते हैं। क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर पार्ट होता है वो इन स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर जो कि गुणसूत्रों को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उनके साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर को आप लोग क्या कहेंगे, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। तीसरे प्रकार का स्पिंडल फाइबर आप लोग कह रहे हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। आप लोगों को पता है कि मेटाफेज के अंदर जब गुणसूत्र जो है वो मध्यवर्ती पट्टिका पर अरेंज हो जाते हैं, इसके बाद में जब एनाफेज की स्टेज आती है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये गुणसूत्र
जो होते हैं, क्रोमोजोम जो होते हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट पोल की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में भी एक प्रकार का स्पिंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आप लोगों को किस रूप में देखने को मिल रहा है? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। जैसे जैसे ये आपका है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, जैसे जैसे इस इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ेगी, आप लोग देखेंगे कि ये गुणसूत्र इस साइड में और दूसरा गुणसूत्र इस साइड में अपोजिट पोल की तरफ मूव जो है वो करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारा का सारा है आपका, यानी कि यहाँ तक का पोर्शन हम देखें, यहाँ तक का पोर्शन क्या है आपका? हाल्फ स्पिंडल एपरेटस है, ये दूसरा हाल्फ स्पिंडल एपरेटस है। पूरा का पूरा आप लोगों को किस रूप में देखने को मिल रहा है? स्पिंडल एपरेटस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, कि आप लोग देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है ये आपको सेल डिवीजन की प्रोफेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहें क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर में आप लोग देखते हैं क्रोमोजोम जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। मोस्टली आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है? प्रोफेज में भी जुड़ जाते हैं आप लोगों को, लेकिन मोस्टली आपको मेटाफेज के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं आपका ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, यानी कि क्रोमोजोम का सेपरेशन करने के दौरान ये बनते हैं, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एनाफेज के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये स्पिंडल एपरेटस से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पिंडल एपरेटस के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है, स्पिंडल पोल क्या होता है जो कि सेंट्रियोल का पार्ट है, स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एनाफेज के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलती है। आगे हम बात कर रहे हैं एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट का मतलब यह है, आप लोग देखते हैं कि जब हम सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं तो सेल डिवीजन के अंदर आपको जो फेज हैं आपके सेल डिवीजन की कैरियोकाइनेसिस की, इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो एनाफेज की जो स्टेज होती है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। उसी मूवमेंट को आप लोग क्या कह रहे हैं? एनाफेजिक मूवमेंट के रूप में आप लोग इसे डिफाइन करते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका सेल डिवीजन के अंदर आप लोगों ने देखा कि मेटाफेज की स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है, उस मेटाफेज की स्टेज के अंदर क्या होता है कि भाई गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्यवर्ती पट्टिका पर अरेंज होते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और यहीं पर आप लोग देखेंगे कि इसके बाद में आपके सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होता है, और सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होने के बाद में जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो है वो बना दिया जाता है। और ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो होता है गुणसूत्र को इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट पोल की तरफ मूव करवाने का काम करता है। वो मूवमेंट जो है वो क्या है? आपकी एनाफेजिक मूवमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि ये जो एनाफेजिक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, इस एनाफेजिक मूवमेंट से रिलेटेड कुछ मॉडल जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। उन मॉडल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जो कि आपको एनाफेजिक मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मॉडल हैं आप लोग देखेंगे? 3 प्रकार के मॉडल दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर कॉन्ट्रैक्शन मॉडल, सेकंड नंबर एक्सपेंशन मॉडल, और थर्ड नंबर ट्रैक्शन मॉडल। 3 प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। अगर बात की जाए इनकी डिस्कवरी के रिगार्डिंग, तो आप लोग देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मॉडल दिया गया है
वॉन बेंडेने के द्वारा, वॉन बेंडेने के द्वारा दिया गया है। वहीं आप देखें एक्सपेंशन मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वेट्से के द्वारा दिया गया है। जबकि ट्रैक्शन मॉडल आप लोग देखेंगे कि ये किसके द्वारा दिया गया है, बेलर के द्वारा दिया गया है, बेलर के द्वारा दिया गया है। तो तीन प्रकार के मॉडल जो है जो कि आपको एनाफेजिक मूवमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनकी हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मॉडल क्या कह रहा है, एक्सपेंशन मॉडल क्या कह रहा है, या ट्रैक्शन मॉडल जो है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन मॉडल, जो कि आप लोग देख रहे हैं वॉन बेंडेने के द्वारा दिया गया है। इस मॉडल में आप लोग देखेंगे, आपने स्पिंडल एपरेटस की स्ट्रक्चर देख ली है कि भाई स्पिंडल एपरेटस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या आपको क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर जो है वो देखने को मिलता है, या इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्रोमोजोम्स है, स्पिंडल फाइबर है, पूरा का पूरा ऐसा कह दे रहे हम कि स्पिंडल एपरेटस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब वॉन बेंडेने ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है। और संकुचन होने के कारण आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोजोम जो कि मोस्टली आपको मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट पर आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, यहाँ से क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ जो है वो खींचे जाते हैं। किसके कारण से, संकुचन के कारण से। और यहाँ पर संकुचन के परिणाम स्वरूप ये प्रारंभिक स्टेज थी, और फाइनल स्टेज में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि भाई इनकी मूवमेंट होने के परिणाम स्वरूप ये क्रोमोजोम जो है, जो आपका अपोजिट पोल है उसके लगभग जो पास पहुंच गए हैं, एकदम से जो अपोजिट पोल है वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन मॉडल के थ्रू किया जा रहा है, जहां पर क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या होता है, संकुचन की क्रियाएं या कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। किसके द्वारा बताया जा रहा है, वॉन बेंडेने के द्वारा बताया जा रहा है। दूसरे प्रकार का मॉडल हम बात करें, एक्सपेंशन मॉडल, जो कि वेट्से के द्वारा दिया गया है। इनका मानना यह है कि ये बता रहे हैं कि आपका जो स्पिंडल एपरेटस होता है, इस स्पिंडल एपरेटस में आप लोगों को पता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और स्पिंडल फाइबर में आप लोगों को पता है कि स्पिंडल फाइबर जो है कंटिन्यूअस है, या क्रोमोजोमल है, या इंटरजोनल रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक्सपेंशन मॉडल में बताया गया है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर है, जो कि स्पिंडल एपरेटस में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। और प्रसार होने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इन स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ रही है, और लंबाई बढ़ने के कारण से आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा जो क्रोमोजोम जुड़े हुए थे, किसके द्वारा जुड़े थे, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर के द्वारा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक गुणसूत्रीय पट्टिका पर, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या होते हैं, मध्यवर्ती पट्टिका पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में इनके अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होता है। सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होने के बाद में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बनते हैं। देन आपका अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड जो है वो मूवमेंट शो करता है। ये कौन बता रहा है, वेट्से के द्वारा बताया जा रहा है। किस मॉडल में, एक्सपेंशन मॉडल, जिसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्पिंडल फाइबर का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, जिसके कारण से गुणसूत्र जो होते हैं मध्यवर्ती पट्टिका पर चिपक जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, फिर उनके बाद में इनके अंदर मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये हुआ एनाफेजिक मूवमेंट का कॉन्ट्रैक्शन मॉडल, एक्सपेंशन मॉडल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रैक्शन मॉडल। ट्रैक्शन मॉडल जो कि आप लोग कह रहे हैं बेलर के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। इस मॉडल में भी क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर जो है
एक्सपेंशन की क्रियाएं होती हैं। इस एक्सपेंशन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर चिपक जाते हैं। देन इसके बाद में ये कह रहे हैं कि इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाएं होती है, और कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब इसकी लंबाई कम हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप बीच के जो क्रोमेटिड खंड है इनके अंदर बन जाता है आपका इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और ये जो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर होता है ये क्या करवा देता है, जो क्रोमोजोम है या जो अपन कहे कि क्रोमेटिड के जो खंड है उनको अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करवाने का काम कर देता है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एनाफेजिक मूवमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तीनों प्रकार के मॉडल जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, किस प्रकार से क्रोमोजोम्स का या क्रोमेटिड खंड का मूवमेंट आप लोगों को एनाफेज के कारण से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोगों ने जैसा कि देखा था कि हमने बातें की थी स्पिंडल एपरेटस के अंदर, जहां पर आपने कहा कि स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मोस्टली क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा बना हुआ होता है। तो इसके द्वारा भी आपको मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका स्पिंडल पोल है, किसके द्वारा बना होता है, सेंट्रियोल के द्वारा बना होता है, ऑफिशियली आप लोगों को ध्यान में है। और इस स्पिंडल पोल के साथ में ये जुड़े हुए हैं आपके क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के रूप में है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के रूप में है तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या कर रही है, माइक्रोट्यूब्यूल की लंबाई बढ़ा रही है, स्पिंडल फाइबर जो है उसकी लंबाई बढ़ा रही है। तो जब ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ती है तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, असेंबली। क्या कह रहे हैं, असेंबली। ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली हो रही है, और जब असेंबली हो रही है तो आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ रही है। और देन इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि जब लंबाई बढ़ती है तो ये क्रोमोजोम के साथ में जुड़ भी जाता है या इनके मध्यवर्ती पट्टिका पर अरेंज भी कर देता है। फिर आपको एनाफेज कंडीशन देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है एनाफेज के परिणाम स्वरूप ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ये इस स्पिंडल फाइबर से अलग हो रही है, रिलीज होती जा रही है। अब रिलीज होती जा रही है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंबली। और इस डिसेंबली के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि जब इस स्पिंडल फाइबर की लंबाई कम हो रही है तो ये क्रोमोजोम क्या करेगा, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट जो है वो शुरू कर देगा, या अपोजिट पोल की तरफ गमन जो है वो प्रदर्शित कर देगा। ये चीज़ क्या है, आपकी एनाफेजिक मूवमेंट में आप लोगों को देखने को मिलती है। अपन इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये तो क्या है आपका, यानी कि ये वाली साइड तो क्या है, प्लस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, प्लस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और ये वाली साइड क्या है, माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल के दो एंड जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। प्लस एंड के अंदर आप लोग देख रहे हैं असेंबली की क्रिया हो रही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो जुड़ती चली जा रही है, स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ती चली जा रही है। माइनस एंड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर से अलग हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पिंडल फाइबर की लंबाई कम होने से क्रोमेटिड खंड है या क्रोमोजोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव जो है वो करना शुरू कर देते हैं, या अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, एनाफेजिक मूवमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पिंडल एपरेटस क्या होता है, और स्पिंडल एपरेटस का मोस्टली काम क्या है, क्रोमोजोम या क्रोमेटिड खंड को सेपरेट करना। और एनाफेजिक मूवमेंट जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि क्रोमोजोम या क्रोमेटिड खंड जो है वो मध्यवर्ती पट्टिका से अपोजिट पोल की तरफ किस प्रकार से गमन करते हैं, वो चीज़ क्या है आपकी एनाफेजिक मूवमेंट। आपने 3 प्रकार के मॉडल पढ़े हैं, आपने ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली और डिसेंबली आप लोगों ने देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनाफेजिक मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ इस टॉपिक के साथ में आपका सेल डिवीजन से रिलेटेड जो भी मैटर है अपना
सेल साइकिल, सेल डिवीजन से रिलेटेड वो मैटर अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।